हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिव्यू किए थे, जिसके लिए मैंने साइन थीटा एंड कॉस थीटा को डिफाइन किया था यूजिंग अ यूनिट सर्कल। और उसके बाद फिर हमने उस यूनिट सर्कल को यूज़ कर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसी को कंप्लीट करते हुए अब हम कुछ और आइडेंटिटीज़ साइन थीटा एंड कॉस थीटा की लिखेंगे उसी यूनिट सर्कल से डायरेक्टली। हमें कोई फॉर्मूलाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो वी विल डिफाइन अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन known as tan. Let us continue our discussion on the basic concepts of trigonometry. लेकिन उससे पहले हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट सर्कल लिया था। ओके, सो अगेन आई विल ड्रॉ अ यूनिट सर्कल विद द हेल्प ऑफ दिस कार्डबोर्ड सो दैट वी गेट अ परफेक्ट यूनिट सर्कल। तो क्विकली रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। नाउ आई विल ड्रॉ माय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद मैंने एक पॉइंट P लिया था, मेकिंग सम एंगल थीटा। Important point to note here is that this theta was measured from x-axis. इस थीटा को हम x-axis से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होगा। दिस इज थीटा। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि इस पोजीशन वेक्टर का, ये मेरा ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, लेट दिस इज बी ए बी सी बी। इसका प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस इज डिफाइंड एज कॉस थीटा एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज डिफाइंड एज साइन थीटा। तो मैंने लास्ट टाइम और प्रोजेक्शन के लिए मैंने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। इसको m लिखा था, इसको n लिखा था। तो OM मैंने डिफाइन किया था cos थीटा फॉर यूनिट सर्कल। मेरा OP जो कि इस सर्कल का रेडियस है दैट इज 1 यूनिट। ON डिफाइन किया था साइन थीटा। ये मेरा डेफिनेशन है। उसके बाद हमने एक दो आइडेंटिटी लिखी थी और उसके बाद बात किया था कि इसी डेफिनेशन के बेसिस पे कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इनके साइन क्या होंगे। और हमने बात किया था कि देन वी कैलकुलेटेड साइन एंड कोसाइन ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट एंगल्स जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री। और मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट भी दिया था कि आप इसको कैलकुलेट करें साइन 30 एंड कॉस 30। आई होप आप सबने वो कर लिया होगा। यहां पर इसी ट्राइंगल में OPM में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वी कैलकुलेटेड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम डायरेक्टली इस यूनिट सर्कल से ये देख सकते हैं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OP स्क्वायर इज 1, OM स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, PM स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर मैंने साइन की बात की थी, वो भी हम डायरेक्टली इस पोजीशन वेक्टर की प्रोजेक्शन से डायरेक्टली देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में OP जब ये पोजीशन वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, सो कॉस थीटा इज पॉजिटिव, साइन थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होगा। फिर मैंने एक प्रोजेक्शन वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया
और हम देख सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है cos थीटा दैट विल बी नेगेटिव, sin थीटा विल स्टिल बी पॉजिटिव। तो इसका मेरा cos थीटा नेगेटिव आया और sin थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब पोजीशन वेक्टर लेंगे उसका प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा इज नेगेटिव, sin थीटा इज आल्सो नेगेटिव। ये हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, यहां पर मैं सिर्फ एक क्विक रिकैप कर रही हूं। बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा विल बी पॉजिटिव, sin थीटा विल बी नेगेटिव। cos थीटा इज पॉजिटिव, sin थीटा इज नेगेटिव। उसके बाद मैंने थीटा को 45 डिग्री लिया और हमने देखा कि व्हेन थीटा इज 45 डिग्री sin थीटा एंड cos थीटा बोथ आर इक्वल। तो और हमें उसकी क्या वैल्यू मिली थी 1/√2। वो हमने कैसे निकाली थी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन वी कैलकुलेटेड sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। उसके बाद हमने क्या किया था, देन वी कैलकुलेटेड फॉर थीटा व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। उसमें हमने एक क्या इंटरेस्टिंग बात देखी थी कि व्हेन वी टेक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तब क्या होगा, अगर मैं P को A से ज्वाइन करती हूं इट बिकम्स अ आइसोस्केलिस ट्राइंगल, क्योंकि OP विल बिकम इक्वल टू OA। OP OA दोनों यूनिट सर्कल के रेडियस हैं, तो दोनों का कितना मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट। और उसके बाद इस ट्राइंगल में क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमें क्या मिला था, इसको हम करके देख सकते हैं। Otherwise we can take one more unit circle. इसको मैं क्विकली फिर से बता देती हूं। इसका हाफ इज 45। अगर मैं 45 से थोड़ा ज्यादा लेती हूं तो अप्रोक्सीमेटली मैंने ये एंगल 60 डिग्री बना दिया। OPA, अगर मैं P को A से ज्वाइन करती हूं OP इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये दोनों यूनिट सर्कल की रेडियस है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अब जब मैंने एक एंगल 60 फिक्स कर दिया, बाकी दोनों एंगल्स इक्वल हैं एंड द सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल्स को भी 60 डिग्री होना पड़ेगा। ये हमने कल आर्ग्यू किया था। एंड इन सच अ केस ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बन जाएगा। देन दिस इज बिकम इक्वल टू PA। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूं देन इट विल बाइसेक्ट OA। PM बाइसेक्ट का मतलब उसको हाफ में काटना, बाइसेक्ट OA इंटू हाफ। उससे हमारे पास क्या आ गया, OA इज 1, OM विल बिकम हाफ। और OM क्या है, OP का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। यहां से cos 60 डिग्री वी कैलकुलेटेड एज हाफ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, PM विच इज अ प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन वाई एक्सिस एंड दैट इज इक्वल टू sin 60। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आप क्या करेंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ये यूज करने के बाद हमने कैलकुलेट किया था sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब मैं आपको एक हिंट दे देती हूं कि cos 30 एंड sin 30 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
जब ये 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल, दिस इज बी, BOA इज 90 डिग्री, तो मेरा तो ये वाला एंगल विल बिकम 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसका प्रोजेक्शन जब आप लोगे ऑन y axis, because this angle is from the y axis, so this projection for 30 degree ON will be equal to cos 30. I hope this is clear. This angle I am taking from y axis, तो इसका projection on the y axis, that is ON, that will become equal to ON, पहले 60 के लिए ON क्या था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस साइन 60, लेकिन जब मैं ये एंगल 30 डिग्री लूंगी तो जो cos 60 था वो क्या बन जाएगा, साइन 30, और जो साइन 60 था वो क्या बन जाएगा, cos 30। इसको 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचिए। अगर फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम है, यू जस्ट राइट द कमेंट बिलो द वीडियो। सो cos 30 will come out to be √3/2। इस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ये cos क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द y एक्सिस। ऑन sin 30 will become half. Okay, so please check this. हमने ये लास्ट टाइम किया था नाउ, और मैंने 1-2 बातें आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताई थी कि इससे हम क्या देख सकते हैं कि डोमेन का मतलब क्या है, थीटा कैन टेक व्हाट वैल्यूज, थीटा कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो डोमेन साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, और थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा क्या वैल्यू देता है, दैट विल गिव यू द रेंज। और रेंज कहां से आएगी, कल हमने देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू विच साइन थीटा और कॉस थीटा कैन टेक, दिस इज 1 0, हियर 0 1, -1 0 and 0 -1. So maximum value which sin theta and cos theta can take is -1 to 1. इसलिए sin theta and cos theta ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज विल बी -1 to 1। तो ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। नाउ मूविंग फर्दर, हम देखेंगे कि हम कुछ और आइडेंटिटीज डायरेक्टली इस यूनिट सर्कल से ऑब्जर्व कर लिख सकते हैं, जो कि इन मोस्ट ऑफ द बुक्स फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। तो विल सी दैट। So let us rub this. आई होप यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मैं इसको भी रब कर देती हूं सो दैट बिकम्स, so we will try to observe few more identities। और मैंने कल आपको बताया था आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फ्यू मोर आइडेंटिटीज फ्रॉम यूनिट सर्कल, जो बार बार हमें काम आती है। This is a unit circle. Again we will draw the rectangular coordinate system. This is y-axis and this is x-axis. तो जो भी हमने लास्ट लेक्चर में assume किया कि इस एंगल will be positive when we take from anti-clockwise direction and measure from x-axis. Okay. Now
लेट अस टेक अ स्मॉल एंगल. मैंने एक ट्राइंगल कट किया है सो दैट इट इज इजीली विजिबल. So this is approximately, you can think of as 30 degree. 30 degree वैसे ही नहीं है, थोड़ा ज्यादा है, पर okay, let us take P. If this angle is theta, then I will draw a perpendicular from P. This is O, A, B, and this is M. Okay. OM by definition is cos theta and PM by definition is sin theta. Now let us try to see the identity for theta is equal to, if I take instead of theta 90 minus theta, तो sin cos में क्या रिलेशन होगा? अगर ये थीटा है then this angle will become 90 minus theta. इसमें सेम लॉजिक वही है जो कि हमने 60 डिग्री और 30 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए निकाला था, यूज किया था. इफ दिस इज 90 माइनस थीटा देन इन दिस इज इन ट्राइंगल OPM. नाउ इन ट्राइंगल ONP, इस ट्राइंगल में OP का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस. दिस एंगल इज नाउ फ्रॉम y एक्सिस. तो क्या हो जाएगा ये प्रोजेक्शन ON इन दिस ट्राइंगल विल बिकम cos of 90 minus theta. So in this triangle ON will become cos of 90 minus theta and NP will become sin 90 minus theta. अब इन दोनों को रिलेट करते हैं. दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बोथ दिस इक्वेशन. OM is equal to NP. So ON is equal to NP. They both are equal. तो यहां से हमें क्या आइडेंटिटी मिल गई? Sin 90 minus theta is equal to cos theta. ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा. तो डायरेक्टली इस यूनिट सर्कल से यू कैन ऑब्जर्व दिस. देन PM is equal to ON. ये दोनों बराबर है. PM is equal to PN is equal to PM is equal to ON. Okay, and what is this? Cos 90 minus theta is equal to sin theta. So this is the first very important identity which you will use again and again. तो ये पहली है आइडेंटिटी है जो कि हम इस यूनिट सर्कल से ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब हम और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इस यूनिट सर्कल से? देखिए, अगर मुझे ये तो 90 माइनस थीटा के लिए मैंने थीटा एंड 90 माइनस थीटा कैसे रिलेट होंगे इसलिए आइडेंटिटी लिखी. अब मुझे एक आइडेंटिटी लिखनी है हाउ थीटा एंड 90 प्लस थीटा आर रिलेटेड. तो देखते हैं कि कैसे लिखें. ओके, इसको रब कर देते हैं. इस आइडेंटिटी को देखने के लिए मैंने एक छोटा सा ये कट किया है. ओके, इससे क्या फायदा है ये देखिए, तो इजीली समझ में आएगा. ये कुछ एंगल पे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस एंगल इज थीटा. ओके, नाउ तो इस थीटा एंगल के लिए अगेन माय डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा रिमेन सेम.
नाउ इसको यहां रखते हैं और मूव करते हैं धीरे धीरे. दिस इज 90 माइनस थीटा and this is again. So how much is this angle? Can you all tell me? तो मैंने क्या किया, ये मेरा एंगल थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, फिर 90 के बाद मैंने और थीटा एंगल ले लिया. सो दिस विल बी हाउ मच? दिस इज थीटा, this full is 90, this is again theta, ये angle is theta, so this angle will become 90 plus theta. okay? और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करने की क्या है कि पहले इसको लिख लेते हैं, this is 90 plus theta. अब देखिए how we will relate OM in triangle OPM. Let us denote this by P prime. Okay? OPM में OM is equal to cos theta by definition. PM is sin theta by definition. Okay? Now I am taking triangle P prime OA. Okay? Or there is no need to take the triangle. इसको ऐसे ही देखिए कि ये जब मैंने यहां पर एग्जैक्टली सेम यहां पर रोटेट कर दिया, दिस एंगल इज सेम, तो जो मेरा ये साइन थीटा था PM, दिस इज कमिंग हियर लाइक दिस. तो जो मेरा ये PM था, PM, this PM is same as this, right? इसको मैं M prime बोल देती हूं. So PM is equal to P prime M prime because this is same angle. So इस वाले पोजीशन वेक्टर का ऑन द एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन क्या होगा? P prime M prime, right? For triangle O P prime M prime का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस विल बी P prime M prime, right? And this is equal to PM. मैंने अभी आपको शो किया. So इसका प्रोजेक्शन ऑन x axis, this is equal to P prime M prime, right? प्रोजेक्शन ऑन x axis हम कैसे डिफाइन करते हैं? cos of that angle, right? तो cos of what angle? This angle is 90 plus theta, so this is equal to cos of 90 plus theta, right? लेकिन एक और डिफरेंस क्या है? This is in negative direction, right? So this will come with minus sign. And this P prime M prime, this is equal to PM. PM क्या था? Sin theta. तो मुझे क्या आइडेंटिटी मिल गई? Cos of 90 plus theta is equal to minus of sin theta. PM is equal to P prime M prime. This you can see from here, right? Same triangle है ये, तो मैग्नीट्यूड जो इसकी लेंथ है that will remain the same. Similarly, you can write for the other identity, other relation between sin and cos. अब दूसरा हम क्या लिखेंगे? इस प्रोजेक्शन वेक्टर का y पे प्रोजेक्शन, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? Sin of 90 plus theta. Okay, and this is same as OM. इस
इस ट्राइंगल में प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज OM प्राइम, राइट? और OM प्राइम कहां से आया है? OM से. दिस इज इक्वल टू OM. y एक्सिस से प्रोजेक्शन क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा. This is again on the positive y-axis, so there won't be any negative sign. And this is equal to OM. OM हमारा क्या था? Cos theta. Okay. These two are related. So what will I get? Sin 90 plus theta is equal to cos theta. This is a very nice way of writing the identity directly from the unit circle. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. मैंने ये क्यों ट्राइंगल काटा? क्योंकि इससे इजिली ऑब्जर्व करने में स्टूडेंट्स को बहुत इजी रहता है. ये ट्राइंगल जब लिया मैंने, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज PM, दिस इज OM, राइट? OM is cos theta, PM is sin theta by definition. Now when I am rotating this triangle here, the whole angle from the x-axis will become 90 plus theta, right? And now this OM will become OM prime and PM will become P prime M prime. So they are related. So this is a nice way to write this identity. Similarly, you can write many more identities. For example, we can write the identity for 180 minus theta, because these identities are very useful and which will also use again and again when you're doing a lot of calculation in maths and physics. In both, they are very useful. So this is another identity. Now we will write the identity for 180 minus theta. उसको कैसे देखेंगे? 180 माइनस थीटा के लिए लेट मी ड्रॉ. हम फिर से बनाते हैं एंगल. सो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या देखी? 90 माइनस थीटा के लिए. सेकेंड आइडेंटिटी 90 प्लस थीटा के लिए. थर्ड आइडेंटिटी we will write for 180 minus theta. ये भी बहुत इजी है. Okay. So again, ये एंगल थीटा है and this is PM. My definition remains the same. This is angle theta. So in triangle OPM, OM is equal to cos theta, PM is equal to sin theta. अब मुझे क्या एंगल लेना है? 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा कैसे एंगल होगा? दिस इज थीटा, दिस फुल इज 180 डिग्री. 180 माइनस थीटा, इसका मतलब मुझे क्या करना है? ऐसे, राइट? थीटा माइनस करना है 180 से. आई होप दिस इज क्लियर. ये थीटा एंगल है मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस. मैंने क्या किया? इसको सेम एंगल थीटा आई एम टेकिंग फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो ये भी अगर थीटा है तो जो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? ये 180 माइनस थीटा. दिस इज P प्राइम, राइट? अब बहुत इजी है. इसका प्रोजेक्शन वी कैन सी, because these two are triangles are identical, right? This also makes an angle theta,
दिस ऑल्सो मेक्स एन एंगल थीटा बिकॉज दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। तो क्या होगा, जब ये एग्जैक्टली सेम है तो P प्राइम M प्राइम OM प्राइम इज इक्वल टू OM, राइट, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। तो इन द ट्राइंगल OP प्राइम M प्राइम में दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्स एक्सिस था। हमेशा क्या करना है हमें, साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशंस क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज योर कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस इज योर साइन थीटा, राइट। बस ये देखना है हमेशा। नाउ इन दिस ट्राइंगल इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस विल बी हाउ मच, OM प्राइम, OM prime, and this is equal to cos 180 minus theta, but with minus sign, right? क्योंकि इसका एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस P प्राइम M प्राइम विल बी हाउ मच, sin 180 minus theta, and this is positive, lies on the y positive axis, so there won't be any negative sign. Now from here you can observe that ये magnitude OM is equal to OM prime, OM is equal to OM prime, so I can write cos 180 minus theta, I'm writing minus sign on the other side, cos theta। या एंटी भी आपने बार बार यूज की होगी। Pm is equal to P prime M prime, right? So from here I can write, correct, sin 180 minus theta is equal to sin theta, right? This is another very useful set of identities which you will use again and again. So what we have seen how cos 90 minus theta is related to sin theta, how cos 90 plus theta is related to sin theta and cos theta, and now we have seen, हमने क्या देखा कि how 180 minus theta is related to cos theta and sin theta, right? So here I would like to give you an assignment where you should be able to write many more identities from this unit circle. So what kind of identities you can write? So few more identities you can write. Okay, so this is an assignment for you. So you should be able to write cos 360 minus theta is equal to cos theta. You should be able to prove from this unit circle. Okay, sin 360 degrees minus theta is equal to minus of sin theta. Okay, so one thing you have observed, when it is integral multiples of pi, then cos and sin, they do not change, right? Cos remains cos, sin remains sin. But there is no need to cram all this. Directly from the unit circle you can observe this. Then you can prove cos of 180 pi plus theta is equal to minus of cos theta, sin of 180 degrees plus theta is equal to minus of sin theta. Also you can write many more identities related to 270 degree, right? So 270 degree, what you will observe? Again you move your triangle and then you check what will be the projection on the x-axis and the y-axis, and then you can write many more identities where you will observe that कि आपका sin और cos change हो जाएगा, cos will become sin और sin will become cos, whereas या जब आप देखोगे कि जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो साइन और कॉस आपका चेंज नहीं होगा।
Okay, this is one observation which you should keep in mind so that you know that whatever identities आप जो भी identity लिख रहे हो वो identity correct है. Okay, so this was something जो मैं आपको identities बताना चाहती थी from the unit circle. Now एक और important trigonometric function है जो कि बहुत ज़्यादा useful है in when we will study in motion in 1 and 2 dimensions. You will observe that we need to find the height of something, many angles. Okay, तो उसके लिए हमें एक और important trigonometric function की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं tan theta. Okay, so now we will see that how we can again define tan theta from the same unit circle. Okay, so let us do that. और एक बार मैंने tan थीटा डिफाइन कर लिया तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने sin थीटा और cos थीटा का लिखा है वो आप tan थीटा के भी लिख सकते हो. Okay, so all the identities I have told you. Okay, so now let us define another useful trigonometric function. tan theta. ओके, तो वो हम कैसे यूनिट सर्कल से डिफाइन करेंगे. फिर से हम एक यूनिट सर्कल बनाते हैं. ये यूनिट सर्कल ओरिजिन पे सेंटर्ड है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के पर सेंटर्ड है. Again we will take a position vector making some angle theta. This is x-axis, origin, y-axis. This is A, P, angle theta. Okay. Now हमने OM by definition is cos theta and PM by definition is sin theta. इसका प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस आप ये लो या ये लो, दिस इज सेम, दोनों एक ही है. अब मैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या करती हूं, A पर इस सर्कल का इसको एक्सटेंड करती हूं. P is extended to Q, right? And what is QA? You all know, you have studied in maths that this is a tangent to this curve. किसी भी कर्व का जब हम दो पॉइंट्स हम बहुत सारे कर्व्स की स्लोप की टेंजेंट की बात करेंगे इन मोशन इन 1 and 2 डायमेंशंस. तो आप जानते हो कि किसी भी कर्व का ये इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू दैट कर्व. ओके, अब उस टेंजेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं हम देखेंगे. ओके, तो ये QA क्या है, टेंजेंट टू द यूनिट सर्कल टू दिस कर्व. और एक और चीज हम इंपॉर्टेंट क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहली बात तो QA इज
tangent to the circle. ओके, एक और चीज इंपॉर्टेंट देखने की यहां है, OPM, ये ट्राइंगल OPM, OQA, ये दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा टू सिमिलर ट्राइंगल्स. ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल आर हैविंग द सेम एंगल. तो ये दोनों OPM एंड ट्राइंगल OQA आर सिमिलर. ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स का हम डिटेल सेपरेट वीडियो में करेंगे. ओके, यहां पर हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज ऑब्वियस दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, देन व्हाट वी कैन राइट, हमें ऑलरेडी पता है OM इज cos थीटा, PM इज sin थीटा. ओके, so for similar triangles we can write OM upon OA, OM upon OA is equal to PM upon QA. Right? I can write this, the ratio of the sides of the similar triangles. मैं similar triangle की प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर रही हूँ. Okay? So OM upon OA, PM upon QA. अब यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि OM is what? Cos theta. तो इन ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं, OM is cos theta, PM, पहले OA देखते हैं, OA is 1, right? PM is sin theta upon QA, right? और QA अगर मैं यहां से लिखती हूं, it will become sin theta upon cos theta. This is what we define as tan theta or tangent of this curve. Tan theta, this tan word comes from the tangent. Okay, so this is how we can define tan theta as a tangent to this curve and the ratio of sin theta and cos theta. Okay, now we know, so what is tan theta? Ratio of sin theta upon cos theta, QA upon OA, or we can write PM upon OM. This is what you have always learned in your books. What is tan theta? Ratio of the sin theta and cos theta. अब मुझे अगर tan theta का definition पता है, using this definition you can calculate everything whatever we have done for sin theta and cos theta. For all the useful angles like 45 degree, 60 degree, 30 degree, you can calculate tan 45. How? Because we have calculated the values of sin 45, cos 45, sin 60, cos 60. We know all these values, so you can take the ratio of those values and you can calculate. For example, for 45 degree, we have seen that for the 45 degree, both sin and cos are same. So how can we calculate tan 45 degree? If both sin 45 and cos 45 are equal, it will give you 1. And that's what we expect. We know that tan 45 is 1. Right? Similarly, you can calculate tan 60. Tan 60 is equal to what? Sin 60 upon cos 60. Okay? And already we have calculated sin 60. The value you substitute, root 3 by 2, and cos 60 is half. So if you take the ratio, tan 60 you will get as root 3. Similarly, you can calculate tan 30. Also, so these are, you can calculate the tangent of the useful angles. Then, similarly you can see the trigonometric signs of tan theta in the 4 quadrants. How? Because we already know the trigonometric sign, the signs of sin theta and cos theta in different quadrants. We just take the ratio. If in any quadrant sin theta and cos theta are both positive, tan theta will be positive. That is the first quadrant. Then we have seen that in the third quadrant, cos theta and sin theta both are negative. Then again tan theta will become positive.
सो tan थीटा विल बिकम, tan थीटा पॉजिटिव किसमें हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसका जस्ट आपको रेशियो लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे sin थीटा एंड cos थीटा की साइंस चारों क्वाड्रेंट्स में देख चुके हैं। यू जस्ट टेक द रेशियो और यू कैन कैलकुलेट द साइंस। सो आई होप यू ऑल गॉट एनफ सम द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और अब ये सारा अगर इतना आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया, देन यू वोंट बी स्केर्ड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री और टू कैलकुलेट द डिफरेंट एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई कुछ भी आपको एंगल दिया है, उसका आपको टेंजेंट निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, ऑलवेज यू थिंक ऑफ अ यूनिट सर्कल इन योर ब्रेन। आप उसको यूनिट सर्कल के टर्म्स में सोचिए, देन यू कैन करेक्टली राइट उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, एंड इफ यू कैन divide that angle into the known angles, right? You cannot calculate all the angles, लेकिन जो भी यूजफुल एंगल्स जिनकी वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एबल टू डिवाइड उस एंगल को, आप कोई भी एंगल दिया हुआ है उस एंगल को आप 90 प्लस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो या 180 माइनस थीटा के टर्म्स में, एंड दैट थीटा कम्स आउट टू बी 30, 60, 45। तो आप डायरेक्टली उस एंगल की वैल्यू को विद साइन कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। I hope this will be useful for you all and you have enjoyed both these videos. अब हम further next video में मैं motion in one dimension start करूँगी. Then we will see that all this knowledge of trigonometry will be useful in when we study, जब हम motion in 2 and 3 dimensions हम जब study करेंगे तो उसमें बहुत useful होगी. Okay, thank you so much.